हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, व्यस्त होंगे। तो आपका स्वागत है फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, अपना रिस्पेक्ट हम कैसे बनाएं। तो दोस्तों देखिए, हम आप सभी लोग समझते हैं कि लोग हमें लोग ना सोचते हैं कि लोग हमारी वैल्यू करें, हमें इज्जत सम्मान के साथ देखें। पर होता इसके विपरीत है। लोग हमारी वैल्यू कभी नहीं करते और हमारी नज़रों में, किसी की नज़रों में हमारी वैल्यू नहीं रहती, इज्जत मान सम्मान नहीं रहता। तो क्यों नहीं रहता, आइए इसी टॉपिक पे कुछ बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है दोस्तों कि दूसरों के सामने अपनी सफाई देना। देखिए, जब हम दूसरों के सामने अपनी सफाई देते हैं ना, जितनी ज़्यादा सफाई देते हैं, सामने वाला हमें उतना ही गलत और कमज़ोर समझता है। इसलिए आप सफाई देना बंद करें, क्योंकि जो हमें समझना चाहता है या जो हमें समझता है ना, उसे सफाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए अपनी वैल्यू ना घटाएं, दूसरों के सामने अपनी सफाई ना दें। तो हमारा दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि ज़रूरत से ज़्यादा बात करना। देखिए, जब आप ज़रूरत से ज़्यादा बात करती हैं ना, तो यहाँ पे लोग आपको गलत समझ लेते हैं, आपकी वैल्यू घटती है, आपकी के मान सम्मान में कमी आती है। क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा हम जहाँ बातें करते हैं ना, तो सामने वाला हमें फालतू समझता है। वो यही समझता है ना कि इसके पास कोई काम तो है नहीं, दिन भर बातें करती है, दिन भर इधर की बात उधर की बात करती रहती है। तो इससे ना हमारी पर्सनैलिटी नीचे गिर जाती है, हमें लोग कमज़ोर और गलत समझने लगते हैं और हमारी वैल्यू घट जाती है। तो आप ज़रूरत से ज़्यादा बात न करें तो ही अच्छा है। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ अपनी बात रखें और अपनी बात को कहें। तो बात तब आती है तीसरे पॉइंट की। तो दोस्तों, तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि खुद को व्यस्त रखें, अपने काम पर फोकस करें, अपनी दिनचर्या रूटीन को फॉलो करें, अपने काम को समय पर करें। खुद को मतलब जब आप अपने काम पर फोकस करती हैं, अपना काम आप करती हैं ना, तो आपको खुद समय नहीं मिलता, आपके पास टाइम नहीं मिलता कि लोग हमारे बारे में क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं। देखिए, जब हम खाली होते हैं ना, तो हमारा ध्यान दूसरे की बातों में ही लगा रहता है कि दूसरे हमारे बारे में क्या कर रहे हैं, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, वो हमें क्या समझते हैं। तो सॉरी। तो देखिए, जब आप अपने खुद में व्यस्त रहेंगे ना, तो आपको दूसरे की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरे क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए, तो इससे ना आपके आत्मसम्मान में कमी नहीं आएगी। पहली बात तो ये सोच लीजिए ना कि लोग हमारे बारे में अच्छा सोचें या ना सोचें, हमारा रिस्पेक्ट करें या ना करें, लेकिन वो हम कभी भी हमें गलत नहीं समझते, क्योंकि हम अब गलत होते ही नहीं हैं। हम अपना काम करते हैं, तो दूसरे लोग हमें गलत समझेंगे ही क्यों। तो इससे आप अपनी नज़र में ना आप अपनी वैल्यू खुद बढ़ाएं, दूसरों गिराएं नहीं दूसरों के सामने। तो बात आती है चौथे पॉइंट की। तो दोस्तों, चौथा पॉइंट हमारा ये है कि दूसरों के सामने अच्छा बनना। देखिए, हम ये सोचते हैं ना कि हम दूसरों के सामने अच्छा बनेंगे तो वो हमें अच्छा समझते हैं, अच्छा अच्छे बन के रहेंगे या उनके कहने के अनुसार हम चलेंगे, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, तो वो हमें अच्छा समझेंगे, हमारे रिस्पेक्ट करेंगे, हमारी वैल्यू करेंगे। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। देखिए, जो लोग हमें गलत समझते हैं ना, चाहे वो हमारे घर के सदस्य ही क्यों ना हो, फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो, वो हम जितना सही करेंगे ना, वो हमें उतना ही जलील करेगा, वो हमें उतना ही गलत हमारी बातों को ठहराएगा, हमारे काम को गलत समझेगा। क्योंकि उसको तो हमारे काम में नुक्स निकालना ही निकालना है। हमारे में लाख अच्छाई हो, वो हमें गलत ही समझेगा। तो ऐसे लोगों के सामने ना, इसका अच्छा उपाय यही है ना कि आपको चुप रहना है। देखिए, कुछ जगह पर ना हमें चुप रहने में ही हमें हमारी समझदारी है। क्योंकि लोग ना, जो दूसरे लोग
की नज़र में सामने वाला जो है ना हमें गलत समझता है, वो जानबूझ के कड़वे शब्द अपनाता है, कड़वे शब्द बोलता है, ऐसी बातें ना कि ये और बोलेगी, ये और अपनी सफाई देगी, या ये और मतलब कि गलत समझेगी, अब ये ना और ज़्यादा इसको बुरा लगेगा। तो उस जगह पे ना जब लोग कड़वी बातें बोलें, अपने घर के सदस्य ही ऐसी बातें करते हैं, अपने घर के मेंबर, फैमिली मेंबर, तो उनकी बातों का जवाब ना देना ही उचित है। उनके सामने आप चुप रह जाएं, कुछ ना बोलें, उसमें में ही आपकी समझदारी है। तो जगह से बोलें और बात बात पे किसी के सामने अपनी सफाई ना दें, इससे आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। आप चुप ही रहें तो बेहतर है। तो बात करते हैं 5वें और लास्ट पॉइंट के बारे में, खासकर उन महिलाओं के लिए जो खुद की वैल्यू नहीं करती। तो दोस्तों, आप हाउसवाइफ है ना, तो आप खुद की वैल्यू करें, अपने मान सम्मान की वैल्यू करें, अपने विचारों की वैल्यू करें, अपने कामों की वैल्यू करें, अपनी पर्सनैलिटी की वैल्यू करें। क्योंकि जब आप खुद वैल्यू नहीं करेंगी ना, तो आपके घर के सदस्य भी आपकी वैल्यू नहीं करेंगे, यहाँ तक कि आपके बच्चे भी आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। इसलिए आप आत्मनिर्भर बने, अपने आप को कभी कमज़ोर न समझें, हमेशा आत्मसम्मान के साथ जिएं। तो दोस्तों, मिलते हैं कल एक प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, व्यस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।